भी बरहक है। और अकीदे की किताबें उठाकर देख लें, इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन सलामा तहावी रहमतुल्लाह अलैह की अकीदा की किताब, उनकी अल अकीदतु तहाविया, और सफ़ा नंबर 79 पर इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन सलामा तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि वनुमिनु बिमा जाआ मिन करामातिहिम, औलिया अल्लाह की जो करामात आई हैं हम उन करामात पर ईमान रखते हैं और उन करामात के ऊपर हमारा अकीदा है। अब बुनियादी तौर पर यह समझे, सबसे पहले यह समझे कि करामत का सुदूर किस शख्स से होता है, और करामत उस खर्के आदत अमल को कहते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे से सादिर होता है। खर्के आदत का मतलब क्या है? यानी आदत तो यह है कि इंसान को चलने के लिए नीचे कोई चीज चाहिए जिसके ऊपर चले, जमीन पर चलता है इंसान, लेकिन अगर कोई इंसान जमीन पर चलता नहीं है बल्कि वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है, तो आदत ये नहीं है कि इंसान हवा में उड़े। बात समझ आ रही है? इंसान तो जमीन पर चलता है, हवा में उड़ नहीं सकता, लेकिन बगैर किसी चीज की मदद के अगर वो हवा में उड़ता है तो आदत के खिलाफ है। इसी तरीके से पानी के ऊपर तैरने के लिए उसे किसी चीज की मदद की जरूरत है, लेकिन अब वो ये है कि किसी चीज की मदद के बगैर वो पानी के ऊपर चलना शुरू करता है, पानी के ऊपर तैरना शुरू करता है। तो अब ये पानी के ऊपर किसी अल्लाह के बंदे का चलना ये खार के आदत है, आदत के खिलाफ है। आदत इसको कबूल नहीं करती, आदत में ऐसा नहीं होता, लेकिन अब वो ऐसा काम कर रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी ताकत से करता है, तो अब ये जो उसका अमल है उसको करामत कहा जाए। जो अमल अल्लाह के नबी से मोजज़तन वाक़े हो, अगर वही अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदे से जो नबी नहीं है वो वाक़े होता है, तो उसको उस बंदे की करामत कहा जाता है। मिसाल के तौर पे सूरह आले इमरान में सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु सलाम के एक मोजज़े का जिक्र हुआ। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमहा, फरमाते हैं मैं नाबीना को शिफा देता हूं और बरस वाले को, मैं कोड़ी को शिफा देता हूं, व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा करता हूं। अब कोड़ियों को शिफा देना और अंधों को बिनाई देना सूरह आले इमरान की रोशनी में जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा, ये ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा। लेकिन एक शख्स वो है जो नबी नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक नौजवान का, एक लड़के का तज़किरा किया, और वो लड़का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसका पूरा तफसीली लड़के का वाक़या बयान के सही मुस्लिम में 7511 नंबर हदीस है, 7511 नंबर। इरशाद फरमाया व कानल गुलामु युबरिउल अकमहा वल अबरसा व युदाविन नास मिन साइरिल अदवा। वो बनी इसराइल का नौजवान लड़का क्या करता था? युबरिउल अकमहा वल अबरसा, वो नाबीनों को शिफा देता था और कोड़ियों को उसके मर्ज से शिफा देता था और तमाम बीमारियों से लोगों की दवा करता था। एक नौजवान लड़का बनी इसराइल का। सूरह आले इमरान ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का मनसब बयान किया। सही मुस्लिम की 7511 नंबर हदीस ने यही मनसब बनी इसराइल के एक नौजवान लड़के का बयान किया। इन दोनों कुरान की आयत और हदीस पाक से ये बात वाज़ेह हुई कि एक अमल खर की आदत अगर अल्लाह के नबी से हो तो वो करामत है, और वही अमल अगर अल्लाह के नेक बंदे से हो तो वो नबी से हो तो मोजज़ा, और अगर अल्लाह के नेक बंदे से हो तो वो करामत शुमार होती है। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला मजदुल करीम के
अंबिया को मोजज़ात अता किए गए सिवाय उनके जो उनकी खुसूसियात हैं। अगर किसी वली से वो करामत के तौर पर सुदूर उसका हो तो यकीनन वो उसकी करामत समझी जाएगी। अब ये जो एक मुकदमा है इस करामत के हवाले से समझने वाला, इसके बाद आगे चले कि करामात औलिया के हवाले से कुरान मजीद में, अहादीस तय्यबात में और असलाफ उम्मत की कुतुब इससे बरी पड़ी हैं, हमारे अकीदे की किताबें इससे बरी पड़ी हैं। इस अकीदे के खिलाफ इस्लामी हिस्ट्री और तारीख में एक गुमराह फिरका गुजरा है जिसको फिरका मोतजिला कहा जाता है। फिरका मोतजिला, उन्होंने अजाब कब्र का भी इनकार किया। फिरका मोतजिला ने कुरान मजीद के मखलूक होने का अकीदा रखा और फिरका मोतजिला वो फिरका था जिन्होंने अल्लाह के नेक बंदों की करामात का इनकार किया। तो करामात औलिया का इनकार ये फिरका मोतजिला का अकीदा है। और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके अकायद में मोतजिला के जरासीम मौजूद हैं और वो अल्लाह के वलियों की करामात को कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से और कभी किसी तरीके से वो उनके ऊपर कदगन लगा के, इतराज करके, इश्कालात उठा के उनका इनकार करने की कोशिश करते हैं। और ये बात वाज़े रहे कि अल्लाह के वलियों की करामात का सबूत कुरान मजीद से भी है और अहादीस तय्यबा से। सरे फरीद आपने कई मरतबा ये वाक़या सुना होगा। सूरतुन नमल की आयत नंबर 40 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के एक वली आसिफ बिन बरखिया का वाक़या बयान किया। जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया कि मलका बिल्कीस का तख्त मेरी बारगाह में कौन लेके आएगा, तो पहले तो जिन ने कहा कि मैं लेके आऊंगा और क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिका व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, मैं बड़ा ताकत वाला, अमानत वाला हूं और मैं आपकी बारगाह में मलका बिल्कीस का तख्त लेके आऊंगा आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले। और फिर वो शख्स उठा खड़ा हुआ, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा अना आती कबिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक, ए जनाब सुलेमान मैं आपकी बारगाह में लेके आऊंगा मलका बिल्कीस का तख्त आपकी आंख झपकने से पहले। आंख झपकने से पहले। आप इस पे जितना गौर करते चले जाएं बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब बंदों को ऐसी ऐसी इज्जतें बख्शता है, ऐसी करामात अता करता है कि इंसानी अकल से मावरा वो करामात होती हैं। अगर इंसान अकल पे उनको तोलना चाहे तो अकल पे तोल नहीं सकता। अब देखें, हजारों साल गुजर गए, हजारों साल। इस जदीद दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस तरक्की याफ्ता दौर में आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन नहीं बन सकी कि जो आंख झपकने से पहले ये मस्जिद की दीवार से बाहर को छोटी सी चीज पड़ी हो, छोटी सी, वो अगर मस्जिद की दीवार से बाहर से अंदर लानी पड़े ना तो आंख झपकने से पहले वो भी नहीं आ सकती। हजारों साल पहले। और ये कुरान का वाक़या कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है कि कोई कहे कि ये रिवायत है ज़ईफ़ है, ये जनाब सही नहीं है, इसके अंदर फलां रावी ज़ईफ़ है। कुरान का वाक़या सूरतुन नमल आयत नंबर 40। आसिफ बिन बरकिया सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के जो वली हैं वो कहने लगे कि मैं लेके आऊंगा क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक, ए सुलेमान आपकी आंख झपकने से पहले। अब गौर करें कि आंख झपकने से पहले, एक होता मिनट, एक सेकंड होता है। सेकंड भी जो है वो बड़ा है, इसको कोई नैनो सेकंड में शुमार कर लें आप कि आंख झपकने से पहले क्या हो सकता है। आंख झपकने से पहले बंदा क्या कर सकता है? हरकत भी करेगा तो आंख झपकने से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो आंख झपकने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो तख्त आया है, सवाल ये पैदा होता है कि वो किस ताकत से आया? वो फिजिकली जिस्मानी ताकत से आया? किस ताकत से आया? मानना पड़ेगा कि इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो बाहर से कहां किस मुल्क में दूर पड़ा
और एक आंख झपकने से पहले वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दे। इंसानी कुव्वत और ताकत, जो इंसान की अपनी ताकत है वो तो उसमें इतना काम नहीं कर सकती, तो फिर वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिर्फ लाने का वादा नहीं किया, बल्कि आंख झपकी तो वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पड़ा हुआ, कहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अब वो तख्त किस ताकत से आया, किस तसर्रुफ और ताकत से आया? वो ताकत थी अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली की रूहानी ताकत, जो अल्लाह ने आसिफ बिन बरखिया को अता फरमाई थी।